हो गया वीडियो के सर, पास बात। हो गया। यस यस, ओके सर, कंटिन्यू। जी जी। ओपीओ फाउंडर उड़ीसा मंच पर आज हमारे अमरनाथ सेनापति के नेतृत्व में आज हमें 2 शब्द बोलने के मौका मिला है। तो इस मंच पर जो भी हमारे सिस्टर एंड ब्रदर या हमारे जो भी भाई बहन इस मंच पर उपस्थित है, उन सभी को कोटि-कोटि दिल की गहराइयों से वंदन, अभिनंदन, नमस्कार हैं। तो आज इस मंच पर हमें 2 शब्द बोलने का मौका दिया गया है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले इस मंच के बारे में थोड़ा-सा परिचय देना चाहूँगा कि इस मंच के हमारे एडवाइजर राहन सरकार सर हैं। इस मंच के ऑर्गेनाइजर, क्रिएटर हमारे अमरनाथ सेनापति हैं। इस मंच के प्रेजेंटर अजीत सिंह, जो कि मैं हूँ। इस मंच के गाइड करने वाले हमारे शाहबीर खान हैं। इस मंच के चार्ट मॉनिटरिंग देखने वाले हमारे ममता सोए हैं। इस मंच के बैनर बनाने वाले हमारे सुभाष बाघा सिंह सर हैं। इस मंच के टिकर को देख रेख निगरानी करने वाले हमारे रविंद्र धन सेना सर हैं। इस मंच के आज होस्टिंग के तौर पर हमारे कंचन शर्मा सिस्टर हैं। इस मंच के लिंक क्रिएटर मैं अजीत सिंह हूँ। तो इस मंच के माध्यम से दोस्तों आज हमें 2 शब्द बोलने को मौका मिला है। तो इस मंच के तौर पर हमें चुना गया है। हमारे अमरनाथ सेनापति ने आज हमें चुने हैं प्रेजेंटर के तौर पर। तो दोस्तों, अगर हमसे कुछ बोलने में भूल चूक हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, तो एक छोटा भाई समझकर मुझे माफ करना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं थोड़ा-सा अपने कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा अबाउट ऑनपर्सिव। तो ऑनपर्सिव एक एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है। मैं 2021 के जनवरी मंथ से इस कंपनी में जुड़ा हूँ। मैं अजीत सिंह बिहार डिस्ट्रिक्ट भोजपुर से बिलोंग करता हूँ। ऑनपर्सिव में ओमेल, ओनेट, ओट्रिम एक फ्री प्रोडक्ट हैं, जो कि इसको मैं बहुत अच्छी तरह से यूज करता हूँ। हमारे ओ कनेक्ट एक ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग टूल है और हमारे ओ कनेक्ट सास के अधीन सर्विस सुरक्षित सेवा करता है। और सास का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। हमारे कंपनी इंडिया में एलएलसी में रजिस्टर है, जिसको एलएलसी का फुल फॉर्म मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी। हमारे ओ कनेक्ट एमवीपी मॉडल हैं, जिसको हम कह सकते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, सम न्यू प्रोडक्ट फीचर, एड ऑन प्रोडक्ट रेगुलरली, ऑन पैसिव करेक्शन ऑफ करप्शन, फाइनेंशियल फ्रीडम। ऑन पैसिव 2018 से चालू हुआ और इसके 5 ऑफिस हैं। इसका पहला हेड ऑफिस यूएसए के ऑरलैंडो फ्लोरिडा में स्थित है, जिसको हम कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और दूसरा हमारा ऑफिस है इंडिया में, हैदराबाद में। और तीसरा हमारा ऑफिस है सिंगापुर देश में। और चौथा हमारा ऑफिस है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात दुबई के बुर्ज खलीफा में 125 और 134 नंबर मंजिल पर हैं। और पांचवा हमारा ऑफिस है इजिप्ट में है। और हमारे कंपनी का वेबसाइट https://onpassive.com है, जिसको हम कह सकते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड वेबसाइट www.onpassive.com है। टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड सर्विस, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, इट कंसल्टिंग, मोबाइल ऐप अवेलेबल ऑन कहाँ मिल सकता है। तो एक तो हमारा पहला है ऐप स्टोर, दूसरा है हमारा लिंक्डइन, तीसरा है हमारा फेसबुक, और चौथा है हमारा यूट्यूब, और पांचवा है हमारा इंस्टाग्राम, और छठवा है हमारा ट्विटर। और हमारे कंपनी के स्लोगन है यू आर विन टू विन। और दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा अपना ओ कनेक्ट से रिलेटेड थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ओ कनेक्ट का विस्तार ऑन पैसिव के माध्यम से जीवन में एक बड़ी तस्वीर देखने के लिए धैर्य के स्तर को और अधिक क्षमता प्रदान करता है। हम सभी नहीं जानते कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, लेकिन हमारे सीईओ के अनुसार वेबिनार में कहा गया था कि आप ऑन पैसिव में जो हो रहा है उससे देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस समय हमें अपने धैर्य के स्तर को बरकरार रखना चाहिए
और इस स्तर पर दृढ़ता से विश्वास करना चाहिए और सीईओ की इच्छा के अनुसार चीजों के आकार लेने का इंतजार करना चाहिए। हाँ, उन सभी सहयोगियों के बीच धैर्य के स्तर का अंतिम चरण हो सकता है जो चीजों के घटित होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ यह दिखाया गया है कि कैसे एक सहयोगी सकारात्मक रवैया देखा जाएगा और एक बड़ी तस्वीर की प्रतीक्षा की जाएगी। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि बहुत सी चीजें हो रही है और हम सभी साझेदारी विपणन की घटनाओं की कल्पना करते हैं जो समय समय पर की जाती हैं। मूल रूप से एक कंपनी के रूप में एक मजबूत आधार तैयार किया जा रहा है ताकि लंबे समय तक कोई भी वैधता अनुपालन के मामले में कंपनी पर सवाल न उठाएं और जो भी हमारी अवधारणा होगी वह विश्व बाजार को दी जाएगी। हम धैर्य के स्तर के अंतिम चरण पर हैं और इसका परीक्षण सीईओ और उनकी टीम द्वारा किया जा रहा है। हम सभी को इतना शांत रहना चाहिए कि जीवन में एक तस्वीर देखने के लिए कुछ और समय के लिए अपनी सांसें रोक सकें ताकि हम उस अवधि का आनंद ले सकें और हमारी पीढ़ी भी इसे जारी रख सकें और इसलिए परिवार और दोस्तों के साथ अपने समय का आनंद लें। इसी कड़ी में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि प्रिय दोस्तों, प्रिय आज संडे की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी को परिवार और दोस्तों को अधिक समय देते हैं और आराम से ऑन पैसिव के बारे में सोच सकते हैं कि कंपनी और सभी सहयोगियों के लाभ के लिए कौन से बड़े काम किए जा रहे हैं। हम केवल समय समय पर वेबिनार वीडियो देखकर सोचते हैं और अनुमान लगाते हैं कि चीजें आगे बढ़ रही हैं। साथ ही हमें गठजोड़ और साझेदारी के बारे में बेहतरीन अपडेट मिल रहे हैं। यह सभी के लिए एक सकारात्मक संकेत है। हम केवल दर्शक हैं और असली नायक पर्दे के पीछे 24 घंटे काम कर रहे हैं। हम सब के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यह प्लेटफॉर्म ऑटोमेशन मोड को बहुत अच्छे से चलाएगा और इससे ज्यादा मानवीय हस्तक्षेप नहीं है बल्कि मशीनों को केवल कुछ गतिविधियों को करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। मूल रूप से एक बार जब हमारा सिस्टम तैयार हो जाता है तो हमारा OES हमारे सहयोगी लिंक के साथ ऑटोमेशन मोड पर आ जाएगा या OES में अंकित या आत्मसात या लिंक हो जाएगा। फिर जीवन में हमारा मुख्य आनंद शुरू हो जाएगा। हमारे सीईओ के निर्देशों और मार्गदर्शन के तहत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उपरोक्त कार्य बहुत अथक रूप से किया जा रहा है। हमारी अवधारणा यह है कि जो भी ग्राहक आएंगे वे हमारे लिंक के माध्यम से आएंगे और यह हमारे लिए 24x7 काम करेगा और जब हम सो रहे होंगे तब भी मशीन हमारे लिए काम करेगी। हमारा काम वेबिनार अपडेट के माध्यम से कंपनी के साथ जुड़े रहना है और समय समय पर सभी को जानकारी दी जाती है और निर्देशों का पालन करना है और कंपनी द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करना है। यह सभी के लिए अलग अलग गतिविधियां होगी जो इस प्रकार की कंपनी किसी ने नहीं देखी होगी और भविष्य में भी कोई नहीं देख पाएगा। जीवन एक अलग पायदान पर होने जा रहा है, कोई बैक फुट नहीं है और यह सभी ऑन पेसिज्म के लिए फ्रंट फुट पर होगा। बहुतों को अचानक बड़ा आश्चर्य होगा कि यह क्या हो गया। इस तरह का आश्चर्य होगा। कुछ और समय के लिए अपनी सांसें और धैर्य बनाए रखें और कंपनी को सबके सामने घोषणा करने दे जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, परिवार और दोस्तों के साथ आनंद लें और चीजों को व्यवस्थित करने के लिए निश्चिंत रहें। तो इसी के साथ साथ आज के हमारा टॉपिक के बारे में थोड़ा हमारा लीडरशिप क्या है, तो मीनिंग ऑफ लीडरशिप। दोस्तों, इसको हम
हिंदी में कह सकते हैं, नेतृत्व का अर्थ भी कह सकते हैं और नेतृत्व का लीडरशिप भी कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेतृत्व से अंश है किसी व्यक्ति विशेष के उस गुण से हैं जिनके द्वारा वह अनुयायियों के समूह का मार्गदर्शन करता है तथा नेता के रूप में उनकी क्रियाओं का संचालन करता है। एक नेता के पीछे उनके अनुयायियों का समूह होता है जो उनके निर्देशन के अनुरूप कार्य करता है। वास्तव में नेतृत्व में वह क्षमता है जिनके द्वारा उसके अनुयायियों के एक समूह से वंचित कार्य स्वेच्छापूर्वक कराए जाते हैं। एक नेता वह होता है जो अपने अनुयायियों को प्रेरित करता है और उद्देश्य और दिशा की भावना देता है। एक नेता को अपने स्वयं के अनुयायियों सहित विभिन्न वर्गों से जीवन में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जहां एक नेता को अपने अनुयायियों को और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बीच चयन करना चाहिए और यहीं से एक नेता की असली परीक्षा सामने आती है। लोगों को प्रेरित करने और उन्हें अपनी विचारधाराओं और लक्ष्यों से प्यार करने की क्षमता एक नेतृत्व की गुणवत्ता के लिए एक वसीयतनामा है, खासकर जब उनके कार्यकाल के दौरान परेशान करने वाले समय होते हैं। एक अच्छा नेता बनने के लिए उसे सभी मानवीय विशेषताओं और जीवन के हर पहलू से अवगत होना चाहिए। उसे सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए और साथ ही साथ मजबूत, साहसिक और आवश्यक निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए, भले ही वह अलोकप्रिय हो जाए। परेशान करने वाले और परस्पर विरोधी समय ही एक अच्छे नेता का निर्माण करते हैं। नेल्सन मंडेला से लेकर अब्राहम लिंकन तक हर कोई इस अवसर पर आगे बढ़ा है और अपने अनुयायियों के लिए आशा की भावना रखता है। जब लोग अपने सबसे कमजोर और कठिन समय में थे, एक अच्छा लीडर से तात्पर्य आत्मविश्वास, ईमानदारी, धैर्य, सकारात्मक दृष्टिकोण, खुला दिमाग, जिम्मेदारी को व्यक्त करने की क्षमता और प्रभावी रूप से संवाद करने की क्षमता सहित कई गुणों को अपने अंदर समाये रखने से हैं। दोस्तों, एक अच्छे लीडर के अंदर 16 गुणों को होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, 16 गुण में हमारा पहला है पॉइंट जो है ईमानदारी। तो दोस्तों, ईमानदारी क्या है? तो नेतृत्व में विश्वास की आधारशिला है। एक अच्छे नेता के आत्मविश्वास जगाने और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अटूट ईमानदारी होनी चाहिए। जब नेता लगातार अपने मूल्यों और सिद्धांतों को कायम रखते हैं तो वे अपनी टीमों के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश निर्धारित करते हैं, जिससे ईमानदारी और भरोसामंद का माहौल बनता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा नवाचार। एक लीडरशिप के अंदर एक नवाचार का भी होना गुण जरूरी है। तो नवाचार क्या है दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा। तो नवाचार प्रतिस्पर्धा में बने रहने और प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए नवाचार बहुत जरूरी है। अच्छे नेता नए विचारों और रचनात्मक समस्या समाधान को महत्व देकर नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं। वे मानते हैं कि लगातार विकसित हो रही दुनिया में अनुकूल और विकास के लिए बदलाव को अपनाना जरूरी है। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है दृष्टि। एक नेता के अंदर एक दृष्टि का होना भी जरूरी है। तो एक नेता का दृष्टिकोण उनकी टीमों के लिए दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। यह एक साझा लक्ष्य बनाता है जो सभी को एक सामान्य उद्देश्य की ओर प्रेरित और मार्गदर्शन करता है। एक स्पष्ट दृष्टिकोण वाला नेता महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपनी टीम को
प्रयासों को प्रेरित और संरक्षित कर सकता है। चौथा पॉइंट है हमारा जुनून। दोस्तों, एक नेता के अंदर जुनून का भी काला होना जरूरी है। तो जुनून समर्पण और दृढ़ता को बढ़ावा देता है। अच्छे नेता अपने काम और विजन के प्रति जुनूनी होते हैं, जो उन्हें और दूसरों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करता है। यह उत्साह एक टीम को बाधाओं को दूर करने और महानता हासिल करने के लिए प्रेरित कर सकता है। पांचवा पॉइंट है हमारा संचार। तो दोस्तों, एक नेता के अंदर संचार का भी होना अति आवश्यक है। तो हमारा संचार, प्रभावी संचार नेतृत्व का आधार है। नेताओं को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहिए, मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। मजबूत संचार कौशल यह सुनिश्चित करते हैं कि संदेश सक्षम में आए, जिससे सहयोग और विश्वास को बढ़ावा मिले। और इसके साथ साथ हमारा छठवां पॉइंट है आत्म जागरूकता। एक लीडरशिप के अंदर एक आत्म जागरूकता का भी होना जरूरी है। तो आत्म जागरूकता, नेता अपनी ताकत और कमजोरियों को समझते हैं। यह जागरूकता उन्हें सूचित निर्णय लेने, अपनी ताकत का लाभ उठाने और ऐसे पर काम करने में सक्षम बनाती हैं जिसे सुधार की आवश्यकता है। यह उन्हें अपनी टीम के सदस्यों के साथ बेहतर संबंध बनाने में भी मदद करता है। सातवां पॉइंट है हमारा सहानुभूति। एक लीडरशिप के अंदर के गुण में एक सहानुभूति का होना भी जरूरी है। सहानुभूति दूसरे को समझने और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ने की क्षमता है। अच्छे नेता तालमेल बनाने, संघर्षों को सुलझाने और एक सहायक और समावेशी कार्य वातावरण बनाने के लिए सहानुभूति का उपयोग करते हैं। यह टीम के सदस्यों को दिखाता है कि उनके नेता को उनकी भलाई की परवाह है। आठवां पॉइंट है दोस्तों हमारा साहस। एक लीडरशिप के अंदर, एक अच्छे लीडर के अंदर एक साहस का भी होना जरूरी है। तो नेतृत्व के लिए अक्सर कठिन निर्णय लेने और चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता होती है। साहसी नेता सोच समझकर जोखिम उठाने हैं। साहसी नेता सोच विश्वासों के लिए खड़े होने और मुश्किल परिस्थितियों को का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, भले ही वे असुविधाजनक हो। 9 नंबर हमारा पॉइंट है प्रतिनिधि मंडल। तो प्रभावी प्रतिनिधि मंडली एक आत्मविश्वासी और सक्षम नेता की निशानी है। अपनी ताकत और कौशल के आधार पर टीम के सदस्यों को कार्य सौंप कर नेता अपनी टीमों को स्वामित्व लेने और अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए सशक्त बनाते हैं। यह नेता को अपनी भूमिका के रणनीतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र करता है। 10वां पॉइंट है हमारा सीखने की चपलता। एक लीडरशिप के अंदर सीखने की भी चपलता होनी चाहिए। तो दोस्तों, तेजी के बदलती दुनिया में नेताओं को जल्दी सीखने वाला होना चाहिए। सीखने की चपलता नेताओं को नई जानकारी और परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करती है, जिससे उनकी निर्णय लेने और समस्या सुलझाने की क्षमता में लगातार सुधार होता है। 11 नंबर हमारा पॉइंट है अनुकूलता। एक लीडरशिप के अंदर एक अनुकूलता का भी होना जरूरी है, जैसे कि नेताओं को बदलती परिस्थितियों और चुनौतियों के हिसाब से खुद को ढालना चाहिए। जो लोग बदलाव को स्वीकार कर सकते हैं और अपनी रणनीतियों को उसके अनुसार समायोजित कर सकते हैं, वे अनिश्चितता और स्पष्टता के बीच अपनी टीम का नेतृत्व करने में बेहतर ढंग से सक्षम होते हैं। 12 नंबर हमारा पॉइंट है निर्णय लेना। दोस्तों, एक लीडरशिप के अंदर
एक डिसीजन लेना, एक निर्णय लेना भी बहुत जरूरी होता है। तो नेतृत्व में निर्णय लेना केवल एक कार्य नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण कौशल है। प्रभावी नेता सनक में आकार चुनाव नहीं करते हैं, वे प्रत्येक निर्णय को अपने व्यापक दृष्टिकोण और लक्ष्यों के साथ सोच समझकर संरेखित करते हैं। वे विविध राय लेते हैं, सावधानी से पक्ष और विपक्ष का मूल्यांकन करते हैं और फिर दृढ़ विश्वास के साथ कार्रवाई का रास्ता चुनते हैं। यह सावधानी पूर्वक दृष्टिकोण न केवल उनके उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है, बल्कि टीम के सदस्यों के बीच विश्वास और सम्मान भी बनता है, जिससे नेता की भूमिका एक विश्वसनीय मार्गदर्शक के रूप में मजबूत होती है। 13 नंबर हमारा पॉइंट है जवाबदेही। एक नेता के अंदर जवाबदेही का मतलब है अपने कार्यों और निर्णयों की जिम्मेदारी लेना। जब नेता खुद को जवाबदेह ठहराते हैं तो वे अपनी टीम के लिए जिम्मेदारी का एक मानक तय करते हैं, जिससे स्वामित्व और विश्वसनीयता की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। 14 नंबर हमारा पॉइंट है कृतज्ञता। एक नेतृत्व की भूमिका में आभार व्यक्त करना केवल शिष्टाचार से कहीं आगे की बात है। यह टीम के सदस्यों की कड़ी मेहनत और योगदान की स्वीकृति के रूप में कार्य करता है। यह अभ्यास न केवल मनोबल बढ़ाता है, बल्कि पारस्परिक संबंधों को भी मजबूत करता है और सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देता है। ऐसा माहौल प्रेरणा और उत्पादकता के लिए उत्प्रेरक बन जाता है, जो नेता की भूमिका को एक उत्थानशील और सशक्त उपस्थिति के रूप में मजबूत करता है। 15 नंबर हमारा पॉइंट है प्रभाव। प्रभावशाली नेता दूसरे को स्वेच्छा से अपने नेतृत्व का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करते हैं, टीम के भीतर उद्देश्य और प्रतिबद्धता की साझा भावना पैदा करते हैं। उनका प्रभाव उनके चरित्र, कार्यों और दूसरे से जुड़ने की क्षमता से उपजता है। 16 नंबर हमारा पॉइंट है सम्मान। दोस्तों, एक लीडरशिप के अंदर सम्मान का भी गुण होना अति आवश्यक है, जैसे कि सभी टीम सदस्यों के प्रति सम्मान, चाहे उनकी भूमिका या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, एक समाज स्वस्थपूर्ण और समावेशी कार्य स्थल बनाने के लिए आवश्यक है। जो नेता सम्मान प्रदर्शित करते हैं, वे सहयोग और आपसी समर्थन की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, जिससे सभी को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं थोड़ा दो शब्द अंग्रेजी में भी बताना चाहूंगा कि एक लीडरशिप के अंदर 7 गुणों का होना जरूरी है। तो फर्स्ट हमारा है लीडरशिप एज विजनरी गाइडेंस। दूसरा है हमारा लीडरशिप एज एम्पावरमेंट। तीसरा है हमारा लीडरशिप एज सर्विस। चौथा पॉइंट है हमारा लीडरशिप एज डिसीजन मेकिंग। पांचवा पॉइंट है हमारा लीडरशिप चेंज मैनेजमेंट। छठवां पॉइंट है हमारा लीडरशिप कल्चरल शेपिंग। और सातवां पॉइंट है दोस्तों हमारा लीडरशिप एज एथिकल गवर्नेंस। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि एक मिनट सर, थोड़ा पानी पी लेता हूं सर, 1 मिनट। ओके सर, ओके प्यास आ गया है। ओके ओके थोड़ा पानी पीकर मैं बताता हूं।
चलिए, तो हम पानी पी लिए। तो दोस्तों, इसी के तौर पर मैं उदाहरण के तौर पर मैं अपने गांधी जी का थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि 1914 जून 1914 गांधी समता समझौते के द्वारा समस्या का समाधान हुआ, जिसके बाद गांधी जी वापस भारत आए। स्वदेश वापस लौटते समय गांधी जी ने इंग्लैंड में एक भारतीय अस्पताल इकाई स्थापित की, जिसके लिए वापस जाने पर उन्हें केसर ए हिंद का स्वर्ण पदक दिया गया। और 1915 में 21 वर्षों के प्रवास के बाद जनवरी में स्वदेश लौटे। मई में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जो 1917 में साबरमती नदी के पास स्थापित हुआ। 1916 में फरवरी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन भाषण हुआ। गांधी जी के स्वदेश में प्रारंभिक सत्याग्रह की शुरुआत। तो सत्याग्रह की गांधी ने डेविड थोरो के लिख सिविल डिसओबिडियंस, लियो टॉलस्टॉय के किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, जॉन रसिकन की अनटू दिस लास्ट एवं एमसन के विचारों से ली थी। सत्याग्रह सत्य और अहिंसा पर आधारित था। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य का पकड़ना था। गांधी जी इस बात से चिंतित थे कि सत्याग्रह को कैसे निष्क्रिय प्रतिरोधक से अलग किया जाए, क्योंकि सत्याग्रह एक अलग तकनीक पर आधारित था, जिसमें आवास, हिजरत बंदी तथा हड़ताल प्रमुख था। गांधी जी ने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले जी की सलाह पर 1915 से 1916 2 वर्ष गांधी जी ने भारत भ्रमण किया। उसके बाद 1917 3 प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व किया और 1917 भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण बिहार का नेतृत्व किया और 1916 में खेड़ा में कर नहीं नो टैक्सेशन आंदोलन चलाया एवं अहमदाबाद में मिल मजदूरों की लड़ाई लड़ी। ये हमारा लीडरशिप के ऊपर। तो इसके ऊपर दोस्तों और मैं थोड़ा सा ही बताना चाहूंगा कि एक लीडरशिप के अंदर दोस्तों क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो उसके वो भी मैं थोड़ा सा पॉइंट के रूप में बताना चाहूंगा कि एक लीडरशिप वह विशेष व्यवहार है जिससे, पहला पॉइंट है हमारा कि नेतृत्व वह विशेष व्यवहार है जिसमें प्रभुत्व, सुझाव तथा आग्रह का सम्मिश्रण होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा विशेषता का, नेतृत्व के लिए 2 पक्ष नेता और अनुयायी का होना अनिवार्य है। नेता अनुयायियों के व्यवहार को अधिक सीमा तक प्रभावित करता है। तीसरा पॉइंट है हमारा नेतृत्व संबंधित प्रभाव दबाव युक्त नहीं होता, इससे साधारण तथा स्वेच्छा पूर्वक ग्रहण किया जाता है। दबाव केवल नेता के नैतिक प्रभाव होता है। चौथा पॉइंट है हमारा नेतृत्व अनुयोजित न होकर विचार पूर्वक अनुयायियों के व्यवहारों को निश्चित दिशा में मोड़ दिया जाता है। पांचवा हमारा है नेतृत्व पारस्परिक प्रोत्साहन की प्रक्रिया है। इससे यह स्पष्ट होता है नेतृत्व का दोबारा व्यवहारों में किया जाने वाला परिवर्तन प्रोत्साहन से प्रभावित होता है। एक नेता को संगठन के लक्ष्यों, मिशन और मूल्यों की गहरी समझ होनी चाहिए और उन्हें टीम के सामने व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। इससे दिशा और उद्देश्य की भावना पैदा करने में मदद मिलती है और यह टीम को एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में
काम करने के लिए प्रेरित करती है। लीडरशिप की मुख्य विशेषता क्या है? तो लीडरशिप को दूसरे के जीवन और व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुयायियों को अपने ऋणदाताओं में गुणों की तलाश करनी चाहिए और उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। एक ऋणदाता को एक ऐसी गतिविधि शुरू करनी चाहिए जो समूह को जरूरतों को पूरा करती हैं और उससे पूरा होने तक ले जाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपने बातों को यहीं विराम देना चाहूंगा। और विराम देने से पहले एक सभी के सामने बताना चाहूंगा कि दोस्तों, परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता है, परिणाम हमारी मेहनत के आधार पर मिलता है। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो सोच विचार करने से ज्यादा कर्म को महत्व देते हैं। परिणाम इच्छाओं के अनुसार नहीं बल्कि मेहनत के आधार पर मिलता है। असफलता से डरकर काम बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। असफल होने पर सकारात्मक सोच के साथ सीख ले और आगे बढ़े, तभी सफलता मिलती है। बड़ी सफलता के लिए बड़े संघर्षों का सामना करना पड़ता है। संघर्षों से नहीं, लगातार आगे बढ़ते रहने से ही एक दिन सफलता मिल जाती है। समस्याएं व्यक्ति को कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली बनाती हैं। समस्याओं का सामना करके ही बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देना चाहूंगा। ओवर टू कंचन सिस्टर। वाह, एक्सलेंट अजीत सर, एक्सलेंट, बहुत बढ़िया आप बोले, लीडरशिप के बारे में बताएं, फिर देश कैसे स्वतंत्र हुआ वो भी बताएं, किस किस तरह से होता है, हर एक चीज पर आपने टिप्पणी करते गए है ना। पहले कंपनी के बारे में बताए, फिर लीडरशिप के बारे में बताए, फिर आपने नमक तोड़ो के बारे में, नमक तोड़ो कानून के बारे में बताएं, कि साबरमती आश्रम के बारे में बताएं। सब चीज पॉइंट बाय पॉइंट बहुत बढ़िया तरीका से बताएं सर। और इतना जबरदस्त आप पे लीडरशिप के बारे में बताए हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो हेलो अमरनाथ सेनापति सर। हेलो अमरनाथ सेनापति सर, प्लीज मोस्ट वेलकम। आप अजीत सर थैंक के यू प्रेजेंटेशन के बारे में 2 शब्द बोलिए सर, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू कंचन दी। सुपर्ब, वसम, फैंटास्टिक शेयरिंग बाय अजीत सिंह सर। एक लीडर के जो भी गुण आपने बोले हैं, उस हर गुण को आप हर रोज पढ़िए और आप एक अच्छे लीडर बनने की कोशिश करिए। लीडर बनने से पहले लीडर बनिए। जब लीडर बनेंगे तब आप लीडर बनेंगे। लीडर क्या है ना, जो स्टेप होता है ना, जैसे एक सीढ़ी होता है, सीढ़ी का अंदर जो छोटा छोटा स्टिक लगता है उसको कहते हैं लीडर। वो लीडर बनिए। आपका ऊपर पैर रख के, आपको पकड़ के जो आगे जा पाएगा, उसी तरह अपने आप को बनाइए। बहुत अच्छा लगा, आपने आज बहुत अच्छे से लीडर के बारे में कहे, गांधी जी के बारे में कहे, लीडरशिप की क्वालिटी क्या होना चाहिए आखिर में कहे, 9 पॉइंट कहे लीडरशिप के, वो भी अच्छे कहे। ये सारा चीज हमारे में समाने पे ना कई साल लग जाए। आप जितने भी बोले उसमें से 3 पॉइंट अपने भीतर ले आइए, सिर्फ 3 पॉइंट। सभी के लिए कुछ करिए, कुछ फल का सोच ना रखते हुए अपना कर्म करते जाइए। कोई आपको रोका टोका गाली दिया कुछ भी बोला, उसको कुछ भी मत सुनिए। अगर उसको सुनते अपने आप में कुछ सुधार लाना है तो सुधार ले आइए। 3 पॉइंट हर अनपेशिव्यान अपना अंदर समाहित कर ले, आपने एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगा। और यहाँ सिर्फ लीडरशिप का ही जरूरत है। आप सोचिए 14,27,000 फाउंडर है
और सारा ब्रह्मांड में आज 800 करोड़ आदमी है। आप सोचिए, जब आप फाउंडर बन गए और आपके अंदर यूजर्स नहीं, आपके अंदर यूजर्स आते रहेंगे और आप उनको गाइड नहीं कर पाएंगे तो आपसे वो दूर चले जाएंगे। बहुत अच्छे रखे अजीत सर आज के टॉपिक के, लीडरशिप टॉपिक के ऊपर। बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने इतने अच्छे बोल भी पाए, ये भी बहुत बड़ा बात है। हमने अमर सिंह सर को सुने लीडरशिप का ऊपर, अरूप सर का सुने और आज अजीत सर का सुने। सब ए सीक्वेंस पे चले जा रहे हैं और आगे जाके हम बी सीक्वेंस पे सुने। आप लोग कोशिश करिए, आपके सीक्वेंस कब आएगा आप उसी हिसाब से अपने आप को प्रस्तुति करते रहिए। जो चीज़ अजीत सर बोले वही चीज़ बोलना पड़ेगा, वैसा भी बात नहीं। आप लीडरशिप में सर्च करिए और कुछ ऐड करिए। क्योंकि लीडरशिप इतना बड़ा एक चैप्टर है जो कि आपको अपने में ही संभालेगा। आपको किसी दूसरे को अंदर में समाना नहीं चाहिए, आपको अपने में समा लेना ही एक लीडरशिप की क्वालिटी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके ऊपर लीडरशिप के ऊपर हमने मंच पे जितने भी अनपेशीवियान उपस्थित हैं सभी को एक एक दिन सुजोग मिलेगा और आपका लिंक भी डाला जाएगा। आपको प्रेजेंटर के तौर पर भी हम लोग सुनेंगे और आपको आप जान पाएंगे खुद ब खुद आपके अंदर कितना क्वालिटी भर गया है। सो थैंक यू अजय सर। नेक्स्ट पंचत दी को मैं माइक हैंड ओवर करना चाहता हूँ और मैं पिनअप कर रहा हूँ। पंचत दी आप उनको लीजिए जी सर। और 7:12 हो रहा है, 7:40 में मुझे माइक देंगे, मैं कुछ स्क्रीन शेयर के माध्यम से रख दूंगा। जी सर। ओके ओके सर। रविंद्र धनसना सर, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। आप आइए सर, अजीत सिंह के बारे में सर के बारे में 2 शब्द बोलिए सर फीडबैक में। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू कंचन मैम। मेरा बात ठीक सुनाई दे रहा है? जी जी, लाउड एंड क्लियर है सर। हाँ, थैंक यू सिस्टर, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपने मुझे कुछ बोलने के लिए यहाँ मौका दिया, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की शाम में ओ फाउंडर ओडिशा मंच में उपस्थित सब अनपेशन को मेरा प्यार भरा अनपेक्षित नमस्कार। सब भाई बहनों को मेरा ओपीओ फाउंडर ओडिशा मंच की तरफ से अभिनंदन, नमन और वंदन। मैं रविंद्र दंसना सुंदरगढ़ ओडिशा से बिलोंग करता हूँ और मैं 30/11/22 से इस कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। जब से इस कंपनी में जुड़ा हुआ हूँ तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है। कम से कम हर दिन 6 बजे से 8 बजे तक आप लोगों को मैं देखता हूँ तो मेरा मन पूरा प्रसन्न हो जाता है। मैं बहुत खुश रहता हूँ। दिन का जो थकान रहता है वो अपने आप उभान हो जाता है। तो आप लोग इस मंच में आते हैं तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अमरनाथ सर का बात क्या कहूँ, उनके लिए ही ओपीओ फाउंडर मंच तैयार हुआ है और जब से उन्होंने ये ओ फाउंडर ओडिशा मंच तैयार किया है उसी दिन से वो शपथ लिए थे कि मुझे जो तकलीफ हुआ था, मुझे मेरा दोस्त लोगों ने कि मेरा जो प्रोड्यूसर बोलिए कि जो सिखाने वाले थे उनके बहुत ठगा था, बहुत कुछ वो खोए हैं, फिर भी उनका मन बहुत खुश है। आप लोग जैसे मैंने वो चीज़ नहीं खोएंगे, वो चीज़ नहीं सीख पाएंगे, इसीलिए जो मंच तैयार किया है। तो आप लोग आइए तो कुछ ना कुछ तो जरूर सीखिएगा और अगर आपको कुछ मालूम होगा तो हमको भी सिखाएंगे तो हम बहुत
खुश रहेंगे। और आज अजीत सर का जो प्रेजेंटेशन था बहुत लाजवाब था, बहुत सुंदर था, जानने के लिए बहुत कुछ था। और क्या ज़्यादा कहूँ, और ज़्यादा कहने का कुछ ये नहीं है, बहुत भी भाई लोग हैं। तो हमारा जो वो कनेक्ट इसके माध्यम से हम लोग आएंगे, इसीलिए सर यह सर को बहुत बहुत धन्यवाद, उनको मेरा सहस्त्र कोटि नमस्कार कि उनके माध्यम से वो कनेक्ट हुआ है। और ऑन पैसे हमारा अपना कंपनी है, तो कम से कम हमको ऑन पैसे के बारे में कुछ जानना चाहिए और जो प्रोडक्ट सब है कुछ सीखना चाहिए। तो देखिए मैं तो बहुत खुश हूँ अमरनाथ सर के साथ, तो मैं सीख नहीं पाऊंगा, तो बिल्कुल मैं खुश हूँ। और ज़्यादा ना बोलते हुए मैं यहाँ मेरा वाणी को समाप्त करता हूँ। आप लोग आइए, वो कनेक्ट में जुड़िए और सर के कहने का मतलब जो भी सिखाते हैं सीखिए, अपना लिंक बनाइए, ओनर में आइए, उसमें जो लिंक बनाते हैं उसको छोड़िए, टाइम लाइन में आइए, बहुत खुश होंगे आप लोगों को हम देखते हैं। हाँ एक बात कहूँ, और जो जितना भी पोस्ट होता है, जितने भी देखते हैं, तो कम से कम लाइक कीजिए। आप लाइक करेंगे तो आपको दूसरा लाइक करेंगे, तो आप व्यस्त रहिए, कम से कम लिंक बनाए सीखिए, और 4-5 जन में कम से कम बात करना सीखिएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा के ना कहते हुए, हमारा प्रसिद्ध लॉर्ड जगन्नाथ उड़ीसा का जो है वो आप लोगों को स्वस्थ व्यस्त और मस्त रखें, इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ मेरा वाणी को समाप्त करता हूँ। जय जगन्नाथ, जय गणपति, अबाउट टू होस्ट, थैंक यू एंड लव यू टू ऑल। नमस्कार टू ऑल, थैंक यू मैडम। थैंक यू रविंद्र सर। आपने ये बोले कि 4-5 लोगों का लिंक बनाकर सबको मीटिंग करिए, कुछ ना कुछ बातें कीजिए, सब सीखिए। बिल्कुल सही बात बोले सर, क्योंकि हम लोग अगर नहीं इस तरह लिंक क्रिएट करेंगे, नहीं बातें करेंगे एक दूसरे से, नहीं कुछ जान पाएंगे सर। थैंक यू सर। राजकुमार वर्मा सर, प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आप आइए सर, आपका अभिनंदन है सर। थैंक यू कंचन मैम, आपने मुझे मंच पर आने के लिए आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आज इस मंच उड़ीसा ओपीओ फाउंडर उड़ीसा मंच का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि जहाँ से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज अजीत सिंह जी बड़ी ज़बरदस्त शेयरिंग की, उन्होंने पूरी जर्नी ही बता दी। तो लीडरशिप के बारे में बताया और ऑन पैसिव के बारे में भी बताया। तो महात्मा गांधी का भी उन्होंने वो दिया उदाहरण, तो बहुत ज़बरदस्त था। तो माइंड ब्लोइंग, बड़ा ज़बरदस्त, सुपर से भी ऊपर। तो मैं अजीत सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनकी शेयरिंग बहुत ज़बरदस्त थी। उन्होंने बड़ी सहजता से, बहुत नर्मता से उन्होंने ये पूरा शेयरिंग की और बहुत अच्छी की। तो मैं उनको सल्यूट करता हूँ। तो इस मंच में जितने मेरे ब्रदर और सिस्टर जुड़ते हैं, सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हमने अमरनाथ सेनापति जी ने हमें पूरा सेनापति की तरह ही हम उनकी एक सिपाही हैं, क्योंकि कहीं भी ऐसा मंच नहीं है जहाँ पर कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि सभी अपना अपना ही करते हैं, जहाँ मोटिवेशन ही करते हैं। तो यहाँ पर मौका दे रहे हैं, हमें आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं इनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ, अमरनाथ सेनापति जी को भी। तो जितने भी मेरे ब्रदर एंड सिस्टर जहाँ पर जुड़ते हैं, वो सभी आगे बढ़ रहे हैं, तो और भी आगे बढ़ेंगे और मंच से जुड़े रहें, क्योंकि मंच में बहुत कुछ है। तो उनका भी एशम फारे सर का भी, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत बड़ा बिजनेस दिया। ये कोई छोटा सा बिजनेस नहीं है, हमें सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इतना बड़ा बिजनेस है। क्योंकि हम एक कुआं है जहाँ समुंदर ही लगा लो, ये भरा हुआ है। जितना हम इसको लर्निंग करेंगे, जितना हम सीखेंगे, जितना हम इसको जो सीखेंगे वो लोगों को बताएंगे, तो उतना ही हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वो गहराई है इसमें।
क्योंकि एक एक हमारा टूल, वो कनेक्ट हमारा एक टूल है ओ नेट में इतने फीचर हैं कि अभी तक काफी कुछ हम सीखे भी हैं, पर अभी तक हम पूरी गहराई तक नहीं पहुंचे हैं। तो एश मुफारिस सर ने भी बोला था कि अभी आपको कंपनी के बारे में 2-3% ही पता है, अगर 100% अगर सभी को पता चल गया तो सभी हिल जाएंगे, ये क्या हो गया। तो वाकई ही वैसा ही हो रहा है, क्योंकि बहुत आगे बढ़ रहा है। तो मैं एश मुफारे मिशन का जो उनका मिशन और विजन है, उन्हीं के साथ हम सभी को चलना है और सीखना है और सिखाना है। थैंक यू कंचन मैम, आपकी होस्टिंग लाजवाब। वी आर सो इन इट टू विन इट। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू कंचन मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए, 2 शब्द रखे अजीत सर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। दौलत राम सर, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। दौलत राम सर। थैंक यू कंचन मैम, मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे ओपीओ फाउंडर उड़ीसा मंच के दोस्त बोलने के लिए किया मैम। मैं अमरनाथ सेनापति सर का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये सेशन जो है जिसमें हम लोग विराजमान हैं, यहाँ से हम लोग कुछ सीखने के लिए आते हैं। और मैम, मैं जितने भी होस्ट को होस्ट प्रेजेंटर मेंटर, मैं सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। जितने भी पैनल में मेरे बहन भाई हैं, और एस सर का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज अजीत सिंह सर ने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया है वो बहुत ही लाजवाब। उन्होंने ऑन पैसिव के बारे में और जो लीडरशिप के बारे में उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट बताया हमें, मैं उनका सदा आभारी रहूंगा। और सर वैसे भी अमरनाथ सेनापति सर जिनको भी लाते हैं चुन के, भले नहीं भी बोलना आता है तो वो यहाँ आकर वो अपना जो भी उनको टास्क दिया जाता है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और अमरनाथ सेनापति सर की बहुत बड़ी देन है हमारे लिए। उनके नक्शे कदम पर चलकर ही हम आगे कामयाबी हासिल प्राप्त करेंगे। हम जो भी एप्पल्स हैं, जो भी हमें जिस काम के लिए हम इसमें आए हैं, वो हमें सब ऑन पैसिव का जो भी हमने वहाँ से कुछ लेना है, तो उसके लिए हमारा नॉलेज बहुत ही जरूरी है। और नॉलेज प्रदान करने वाले हमारे अमरनाथ सेनापति सर हैं। और जो भी हम यहाँ से सीखते हैं उसको प्रयास करते हैं कि हम करें। मैं सर का सदा आभारी रहूंगा। और मैम, आपकी जो होस्टिंग है लाजवाब है, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। तो वी आर सो इन 2 मिनट, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। सो थैंक यू मैम। ओवर टू होस्ट थैंक यू कंचन सर, मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए, 2 शब्द बोले। दौलत राम सर प्लीज। बहुत बहुत अच्छी लगी सर, आप आए 2 शब्द बोले। और सादीलाल सर प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आपका अभिनंदन है सर। सादीलाल सर। जी धन्यवाद कंचन मैम, हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और ओपीओ फाउंडर उड़ीसा मंच के ऊपर सभी हमारे नारी शक्ति, हमारे प्राउड फाउंडर, सबको हमारा हृदय से प्रणाम। को होस्ट प्रेजेंटर, सभी मेंटर जितने भी हैं, सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं शादीलाल जम्मू से। और सबसे पहले सेनापति जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये प्रतिदिन हमारे लिए मीटिंग क्रिएट करते हैं और हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त सभी को होता है। और यहाँ पर आकर ज्ञान की गंगा बहती है, कितना हम इसको अचीव कर पाते हैं, कितना ग्रहण कर पाते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। तो बहुत अच्छा सेशन आज का जा रहा है हमारा। सभी ने बहुत योगदान दिया, जिन्होंने शेयरिंग की, राजकुमार जी ने, दौलत राम जी ने, सभी ने बहुत अच्छी तरह से अपने मन के भाव रखे। और आज अजीत सर का जो प्रेजेंटेशन था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही तैयारी के साथ आए हुए थे। बहुत अच्छा लगा उनका शेयरिंग। और आपने कंपनी के बारे में सब कुछ बताया, कहाँ हमारा, कितने हमारे ऑफिस कहाँ पर हैं, क्या और क्या कंपनी हमारे लिए कर रही है, और हमारी कंपनी का पूरा जो डाटा आपने बता दिया। उसके बाद आपने लीडरशिप के बारे में बताया कि लीडरशिप एक अच्छा जो गाइड होता है, यानी जैसे घर में भी कोई बुजुर्ग आदमी होता है, तो अगर उसकी कोई सुनता है तो घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि उनके पास पुराना तजर्बा होता, हर चीज़ होती है उनके पास।
तो उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, आपका फायदा ही फायदा होगा। यही बात है एक अच्छे लीडरशिप की। जैसे सेनापति जी ने बताया कि चाहे आपको कोई गाली दे, चाहे आपको बुरा भला बोले, आप अपने रास्ते से कभी भटकना नहीं चाहिए। एक वही अच्छे लीडरशिप की निशानी है। और लीडरशिप का सबसे पहले उसका किसी भी काम को करने के लिए पक्का इरादा होना चाहिए। जो उसकी टीम है उसके ऊपर उसका फेथ, उसके ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए कि यस, ये मेरे पीठ के पीछे हैं। और तीसरी बात, ईमानदार आदमी होना चाहिए। और जो उसके आर्डर होते हैं, जो उसका आर्डर है, हुक्म, वो बिल्कुल शॉर्टकट, छोटे और बिल्कुल साफ शब्दों में होने चाहिए कि भाई ये काम हमको करना है। तो एक लीडरशिप की एक अच्छी निशानी है। लीडरशिप को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन लीडरशिप वही है कि जो कि उन अपने परेशानियों को कैसे झेलता है, कैसे उसको जो उसके आगे हौसले आएंगे, जो बाधाएं आएंगी, उनको कैसे पार करते हैं, कितना उसके बीच में सब्र का मादा है, कितनी उसके बीच में सहन शक्ति है, कितनी उसकी सोच है, कितने जल्दी एक्शन कर सकता है। ये सारी चीजें एक लीडरशिप के बीच में होनी चाहिए, तभी जाकर वो लीडरशिप जो है वो कामयाब हो सकता है। ईमानदारी तो सारे ही करते हैं, लेकिन वफादार उसको अपने टीम के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। जैसे किसी भी काम को हम करते हैं तो हमें 4 आंखें रखनी चाहिए कि क्या ये जो भी मेरी टीम वर्क, क्या वो ठीक काम कर रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो लीडरशिप को एक मतलब बहुत एक तीसरी आंख की जरूरत होती है कि जो भी वो काम कर रहा है, जो उसके साथी हैं, जो टीम वर्क है, वो क्या ठीक काम कर रहे हैं, कि टीम की वजह से मेरी बेइज्जती ना हो। तो ये चीजें सारी उसके बीच में बहुत गुणी आदमी होना चाहिए। ये सारे गुण उसके बीच में होने चाहिए, तब जाकर वो लीडरशिप सक्सेस हो सकता है। क्योंकि उसके बीच में कई आदमी अपने ही उसकी टांग खींचेंगे कि यार ये नहीं, ये होता रहता है, ऐसे आप सभी को पता है। तो हमें अपने रास्ते से नहीं भटकना चाहिए कि दुनिया कुछ बोलती रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। जो टारगेट है, जो हमने ठान लिया, जो आप लीडर ने अपने दिमाग में बात बैठा ली कि भाई यस मैंने करना है, यस मैं करूंगा, या मैं कर सकती हूँ, उसके पीछे फिर ऐसे पड़ जाओ कि सब कुछ भूल जाओ अपना। कई इसमें परेशानियां हैं, कई दिक्कतें आती हैं, लेकिन उन दिक्कतों को नजरअंदाज करते हुए हमको आगे बढ़ना, तभी जाकर हमको कामयाबी मिल सकती है। तो थैंक यू कंचना सिस्टर, हमें बुलाने के लिए, और सभी जो जिन्होंने सुना हमको, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जीत सर का दोबारा हम धन्यवाद करते हैं, और अमरनाथ जी का भी धन्यवाद करते हैं। थैंक यू मैम, वी आर सो विनर टू विनर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए, बहुत बढ़िया से समझाएं लीडरशिप में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या गुण नहीं होना चाहिए, घर का मुखिया कैसे अगर घर का मुखिया अगर ठीक रहता है तो घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बिल्कुल सही बोले सर, उसी तरह लीडर को भी होना चाहिए। थैंक यू सर। सुज्ञानी सर प्लीज मोस्ट वेलकम सर। सुज्ञानी सर प्लीज मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू कंचन सिस्टर, जो मुझे इस मंच पर बुलाया कुछ बोलने के लिए। पहले तो मैं अमरनाथ सर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर जी के माध्यम से हम जो कुछ सीख पा रहे हैं, बहुत सीख पा रहे हैं। हर दिन ये करते हैं मीटिंग, और हम लोगों को उसको ट्रेन करने के लिए सिखाते हैं, ये सब सिखाते हैं। और ओल्ड ड्रीम ट्रैकर, ये सब के बारे में सोच रहा। आज जो अजीत सर का जो शेयरिंग था, बहुत शानदार था। और जितने भी कोच यहाँ पे है, सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू कांचन सिस्टर, अबो तो कांचन सिस्टर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया बोले सर। आप आए, 2 शब्द बोले। थैंक यू सर। विद्यासागर पांडे सर प्लीज मोस्ट वेलकम सर। विद्यासागर पांडे सर प्लीज मोस्ट वेलकम सर। विद्यासागर पांडे सर प्लीज मोस्ट वेलकम सर। विजय दयाराम सर प्लीज मोस्ट वेलकम सर। विजय दयाराम सर प्लीज मोस्ट वेलकम सर।
विजय दयाराम सर, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। लालचंद सर, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। लालचंद सर। हेलो जी, लाउड एंड क्लियर सर। माइक ओपन नहीं हो रहा था और थैंक यू जी दीदी मैं बोलने का मौका दिया। सर, हाँ सर बोल रहे हैं, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर दीजिए सर, फीडबैक दीजिए सर, क्योंकि 10 मिनट में सभी को लेना है सर। जी 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 थैंक यू। और सबसे पहले तो ओपी फाउंडर उड़ीसा मंच पे सभी लोगों का मेरा दिल से प्रणाम और अमरनाथ सेनापति जी को भी मेरा दिल से प्रणाम और नमन करता हूँ और एस सर को भी मैं नमन करता हूँ कि इन्होंने एक अच्छा मंच बनाया और जहाँ से हमें पूरे वर्ल्ड को एक धागे में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे प्रयास में हम लोग भी उसी प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारे अजीत सर का जो आज लीडरशिप के ऊपर जो सेशन था, शेयरिंग थी, बहुत जबरदस्त लाजवाब, सल्यूट है सर आपको। अगर इन 9 पॉइंटों में से अगर 4 पॉइंट 5 पॉइंट पे भी अगर लोग आगे बढ़े तभी भी लोग कामयाब हो सकते हैं। तो थैंक यू दीदी, आपने हमें बोलने का मौका दिया। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, ओवर टू यू। वी आर सॉरी टू बी लेट। थैंक यू। हेलो विनीता मैम, प्लीज मोस्ट वेलकम मैम। विनीता मैम, प्लीज मोस्ट वेलकम मैम। टुम्पा रानी मैम, प्लीज मोस्ट वेलकम मैम। ऑन पैसिव मॉर्निंग, ऑन पैसिव गुड इवनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग फीडबैक देना चाहिए। आज का जो सेशन था बहुत ही जबरदस्त था, क्योंकि हम लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला। आज हम लोग लीडरशिप क्या है, हम सभी ने बोलती है कि हम सब कुछ जानते हैं, हम बड़ा है, ये बात हम लोगों को अंदर अंदर चलती है, लेकिन लीडरशिप क्या है ये आज हम लोग समझ गया। शायद सभी सर मैम ने जो सर मैम दिल से सुना, तो सभी ने कुछ ना कुछ सीखने मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती है ये मंच को, जो मंच में हम लोग को टेक्निकल पार्ट भी सिखाती है और मोटिवेशनल भी हम लोगों को करती है, पॉजिटिव भी रखने के कोशिश करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती है सभी सर मैम को। और कंचन मैम, आपको तो बहुत बहुत सैल्यूट करती है, क्योंकि आपको जो होस्टिंग है बहुत जबरदस्त सबके प्यार के साथ बुलाती है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी के। फिर भी ऑन पैसिव नमस्ते। थोड़ा से बात के ऊपर मेरा बात यहाँ पर विराम देती है। मैं टुम्पानी सरकार फ्रॉम इंडिया से। थैंक यू मैम, ओवर टू यू मैम। हेलो हेलो वेलकम मैम, वेलकम। तीर्थ गौतम वेलकम, आप आइए। सर नमस्कार। वेलकम सिस्टर, वेलकम। सभी होस्ट को नमस्कार। जितने भी मेरे भाई बहन हैं सबको मैं नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इतना बढ़िया मंच अमर सिंह ने बनाया है सीखने और सिखाने का। इस पे सभी लोग सीखें, मैं यही चाहती हूँ। और मैं कंचन दीदी को धन्यवाद देती हूँ, जो उन्होंने हमको बताया कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए और आप सीखना जान जाएंगे, सीखेंगे। वहाँ सर बताते हैं सीखने को, तो इसके लिए उनको धन्यवाद करती हूँ। और अमर सेनापति सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के प्रेजेंटर अजीत भैया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने सब पॉइंट से बताया हम लोगों को। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू तीर्थ गौतम जी, आप बहुत अच्छे बोले, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपंकर मैत्रा सर, आपने हैंड रेज किए हैं, अगर कुछ सवाल है तो रखिए सर। दीपंकर मैत्रा सर। थैंक यू सर। सर जी, मुझे ओपी फाउंडर उड़ीसा मंच में बोलने का मौका दिया है। थोड़ी सी मैं आज फीडबैक यही दूंगा सर। अपना अजीत सर बहुत शानदार तरीका से लीडरशिप की नॉलेज दिया है, और इस ओपी फाउंडर जो उड़ीसा मंच है, यहाँ से आप लोग को समस्त ज्ञान मिलता है। सबसे में यहाँ पे जितना भी होस्ट को होस्ट सभी को मेरा नमस्कार। एवं लीडरशिप एवं
আমাদের टेक्निकल पर्सन सर अमरनाथ सर जी को मेरा नमस्कार। ये श्रेय जाता है इस उड़ीसा मंच की ओपी फाउंडर उड़ीसा मंच की है और यहाँ से लीडरशिप की नॉलेज भी हमको मिलते हैं एवं टेक्निकल पार्ट भी मिलते हैं और ऑनरशिप की एक एक प्रोडक्ट के बारे में अपने को जितने भी नॉलेज मिलते हैं तो मैं थैंक यू देना चाहूंगा ओपी फाउंडर उड़ीसा मंच को। बस थैंक यू सर, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू पोस्ट अमरनाथ सर जी। थैंक यू दीपंकर सर, आप आए तो सब रखे, बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट मंच पे उपस्थित अमर सिंह सकिया सर, वेलकम सर, आप आए तो सब जरूर रखें। अमर सिंह सकिया सर। थैंक यू सर। मैं अमर सिंह सकिया मोहब्बत की नगरी आगरा से आज मंच को फाउंडर उड़ीसा मंच की कोर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आज हम इस सीखने के लिए हैं। सभी जगह लीडर हमको सुनाए जाते हैं, हर जगह हर मंच पर लीडर हम सभी लोगों को सुने जाते हैं, लेकिन इस मंच पर यहाँ लीडर बनाए जाते हैं। लीडर को सबसे पहले लीडर बनना चाहिए, सीढ़ी बने खुद। अमर सिंह सर, आपके माइक बंद हो गया, प्लीज माइक ऑन करिए। यस, माइक ऑन है। अमर सिंह सर, आपकी वॉइस नहीं आ रहा। अमर सिंह सर का शायद नेटवर्क डिस्टर्ब है, सर लेफ्ट हुए, पुनः आएंगे। सर को जरूर सुनेंगे हम लोग। और मंच पे उपस्थित है अमर सिंह सर फोन कर रहे हैं, एक बार मैं रिसीव कर लेता हूँ। तब तक मैं विनीता देवी यानी ओम प्रकाश सर, आप आइए, दो शब्द रखिए। ओम प्रकाश सर, आप आइए। बोलिए अमर सिंह सर। ओके, अरूप विश्वास सर, आप आए, दो शब्द रखिए। हेलो, थैंक यू। वेलकम अरूप सर। थैंक यू सर। हमें अपने ओपीओ फाउंडर उड़ीसा मंच पे बुलाया दो शब्द रखने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज की सेशन बहुत लाजवाब, बहुत अच्छा सुंदर तरीके से हमारी अजीत सर ने प्रेजेंटेशन दी है। उन्होंने बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से उन्होंने लीडरशिप और किस तरीके से लीडरशिप में एक एक लीडर के अंदर कितना खूबी होना चाहिए, उन्होंने हर पॉइंट के बारे में उन्होंने एक एक चीज को एक्सप्लेन करके सबको समझाया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी ओपीओ फाउंडर उड़ीसा मंच किसी से कम नहीं है। हम लोगों के अंदर भी अच्छे अच्छे लीडर, इससे आज जो लीडरशिप हुआ है उनसे पता लग गया कि हम लोग भी अच्छा तरीके से हमारी अमरनाथ सर ने सिखा रहा है। हम इससे पता चल रहा है कि कितना हम लोग सीख पा रहा है और आगे बढ़ पा रहा है। तो इसी तरीके से आप सर हम लोगों को गाइड करते रहिए, सिखाते रहिए और हम लोगों को आगे बढ़ाते रहिए। तो हम थोड़ा बिजी भी हैं इस टाइम। थैंक यू सर, हमें दो शब्द रखने के लिए अपने मौका दे, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पैनल पे जितने भी होस्ट को होस्ट सभी को मेरा प्रणाम। गुड इवनिंग, थैंक यू। ओवर टू। थैंक यू अरूप सर, आप आए, दो शब्द रखें, बहुत ही अच्छा लगा।
मेरा एक प्रयास है, क्या जानते हैं, आप लोग सभी बोलना सीख जाइए। जब आप बोलना सीख जाएंगे, मैं एक छोटा सा स्टोरी बोलता हूँ। मैं खिदिरपुर में एक दुकान में माल लाने जाता हूँ। वो हर चीज़ में अच्छा माल लगता है। करीबन 70-80 साल पुराना दुकान है। तो उसी के बगल में और एक दुकान खोला। वो थोड़ा अच्छा माल में डुप्लीकेट माल भी रखता है, मगर उसका बोलने का तरीका ऐसा है कि वो डुप्लीकेट माल को भी अच्छा माल में ओरिजिनल दाम में बेच के निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बोलने का तरीका है। तो एक बंगाली लैंग्वेज में कहते हैं, अगर बोलने का तरीका आपका सही है ना, तो आप जो चिंगड़ी माछ होता है ना, वो अगर सड़ भी जाता है ना, आप बेच के उसको निकल जाएंगे, अगर आपके पास बोलने का तरीका रहा। तो इसलिए आप बोलना सीख जाइए। आप 2 कदम हमेशा सबसे आगे रहेंगे। तो धन्यवाद देते हुए, अगर और कोई कुछ बोलना चाहता तो एक बार आप लोग हैंड रेज कर लीजिए। टूपा सिस्टर बोलते हुए, सत्यव्रत चांद सर आप आए, आपसे जरूर 2 शब्द सुनेंगे। सत्यव्रत चांद सर, अगर आप कंफर्ट जोन पे हैं, आप आइए सर। हेलो, यस सर, कंटिन्यू। जल्दी नमस्ते। नमस्ते नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे बदल है। हेलो सर, यस सर, बैद आपका वॉइस बोल लाउड रहा एंड क्लियर है। थी। जी, जल्दी बेले तो पियो पाउंड लुलिटा मंटू नमन। I am Dr. Badadan Bomolita Valetala me bound envelope on bedip teddy. Amala to Ada Midinda O Port Adada to fill that day on bedip that it na bodo de night alternate male hornet Didi top AI technology bed तो वो दिन दे मेला दूल्हा तबियत इधर इतने में मीटिंग नहीं अटेंड कर पाया और कुछ भी अपडेट मेरे पास नहीं था। तो बिल भी मैं इतना बोलूँगा, हमारा बहुत टॉप दिन पहला होता उस दिन हमारा देखिए बहुत सारा पोटर है नाइट तुम ऑल्टरनेट तुम में दिया है, ऑल्टरनेट में दिया है। ऑल्टरनेट में आई टेक्नोलॉजी है, बस तुम्हें आई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हमारा नेट चैनल है तो नहीं आई टेक्नोलॉजी। तो I'm to accept on now that I'm in beautiful AI utility. So AI is our beautiful. That's it. I top to night at the mall में जो CCTV कैमरा लगता है वो भी AI है, और न्यूज़ चैनल में भी AI होता है। दो देती है हमारा कंपनी में टू बटन नहीं है, टोटल 7 बटन है। 7 बटन टॉप मार्केट में आएगा जब हमारा रेवेन्यू जितना लो देती है। टूटुलता टाटा डेंटल टूटुल में जो टाटा डेंटल है उसका रेवेन्यू कितना है, इतना दे दे मेरे पानी तो बिलम दे दो अब्बल जो अमरनाथ सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कंचन जी कंटिन्यू करिए, मुझे माइक दीजिए। अमर सर बहुत रिफ्रेश किए हैं, बहुत देरी से परेशान थे तभी जाके अभी हुआ है सर। थैंक यू सर। हो गया सबका शेयर।
हाँ, हाँ सबका ले लिया मैंने। कभी जी, कभी भी सबका हो। तकलीफ हाँ, में मिलते हुए फल बहुत मीठा लगता है। हम बहुत कोशिश कर रहे थे सर तभी से चीज को, कि कैसे हर होगा, चीज कैसे होगा को अभी। जो भी आपको दिया जा रहा है उसको तकलीफ में ही लीजिए और तकलीफ में जी ही उसको पाइए, तकलीफ जी में ही उसको खोजिए, करिए, तभी आपका उसको खुशी इतना आएगा दिल हाँ से, आप जी इमेजिन तभी कर पाएंगे। थैंक यू दी, आप जी फुर्सत रखिए, उसके बाद मुझे माइक दीजिए। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी नेट की इश्यू हो गई थी जिसके वजह से मैं आउट हो गई थी। बहुत प्रयास करने के बाद मैं तभी से बहुत, जब से विनीता मैम को मैं फीडबैक देने बुलाई तब से मेरी नेट आउट हो गई थी, समझ में नहीं आ रही थी, मैं बहुत परेशान थी कि कैसे करूंगी, किंतु बहुत प्रयास करने के बाद अब अभी हमारी नेट आई, मैं लिंक में जुड़ पाई इसकी। और ये जो हमारे वो कनेक्ट जो है ना, हमारे एस सर जो ये प्लेटफॉर्म दिए हैं बना के, वो कनेक्ट का टूल्स, देखिए कैसे मन को बेचैन कर दिया कि सबसे नहीं, मुझे सबके साथ जाना है बोल के बहुत प्रयास करी, तुम आ गई, कोई बात नहीं, थैंक यू। और इतना करके मैं अमर सेनापति सर को फिर से बुलाना चाहती हूँ, प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आप आइए सर, आपका अभिनंदन है सर। अमर सर प्लीज मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कंचन दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के मंच पे एक अलग सा मंच हुआ, क्योंकि हर रोज टेक्निकल रखने से भी नहीं होगा, कभी कभी मोटिवेशन पे जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा, तो एब्जर्व करने में सही रहेगा। तो चलिए आज एक टेक्निकल चीज रखेंगे। तो बहुत सारा सदस्य मेंबर्स को नहीं ऐड कर पा रहे। मैंने देखा दौलत राम सर भी कह रहे हैं कि मेरा 9 दोस्त है, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। आप अपने में कम से कम, आप मुझे एक हफ्ता के बाद सभी रिपोर्ट देंगे कि कम से कम 200 मेंबर आपने ऐड किए और 200 फ्रेंड भी बना लिए। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपके सामने में रख रहा हूँ। समझ रहा हूँ, 10 मिनट पर। ओके, तो ये देखिए हमने आज का मीटिंग लिंक कैसे डाला। हेलो फ्रेंड्स, join today's session, a new dynamic on Pavilion. Give presentation on leadership. So you must on this link click here for join 6 PM. कोई भी नहीं आया, मैं खुद ही एक लाइक दे देता हूँ, शायद इनके नज़र पे नहीं आया, नहीं 2 हो गए, और भी कोई है, और कौन है, चलिए इनको देख लेते हैं। अनूप गडम सर आए, मैंने क्लिक किए। अगर देखिए, अगर ये 2 में से एक मैं हूँ और एक अनूप गडम है, तो अनूप गडम के ऊपर आप 2 बार क्लिक कर लीजिए। जब आप 2 बार शेयरिंग करेंगे, थोड़ा देर इंतजार करिए, रिफ्रेश हो जाने दीजिए थोड़ा। ओ मतलब अनूप गडम सर ने अपना प्रोफाइल को देखिए प्राइवेट में रखें। प्राइवेट में रखने से ये दुखद स्थिति आता है कि आपके पोस्ट को, यानी आपके दोस्तों को कोई छेड़ नहीं सकेगा, या ऑन पेशी में तो छेड़ने वाले काम ही नहीं है, हमें सिर्फ उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है। तो छोड़िए, हम लोग अनूप गडम सर को यहाँ से हटाते हैं, बात देते हैं, तो हम दूसरे को लेते हैं। देखिए जब आप होम पे आ जाते हैं, ये जो नोटिफिकेशन आता है ना, इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए। यहाँ कपिल गुंजीकर सर शेयर है पोस्ट ऑन पेशी मुंबई 11 मिनट एगो। कपिल गुंजीकर सर क्रिएटेड ए न्यू पोस्ट। चलिए देखते हैं। और यहाँ पर देखिए उन्होंने वो कनेक्ट
is an online meeting platform developed by OnPassive, featuring break time, YouTube live streaming to know more features. Join Ocanet to get 3 free tools. Join now. और वहाँ देखिए एक लाइक मिला, मैं और एक लाइक दिया, और मैंने यहाँ देखने जाऊंगा ये 2 लाइक कौन कौन दिए। एक तो मैं दिया, नहीं सिगरेट नहीं। तो यहाँ देखिए जब इस 2 का ऊपर 2 बार आप क्लिक करेंगे, यहाँ 2 नाम दिखा, कपिल गुंजीकर और अमरनाथ सेनापति। जब मैं कपिल गुंजीकर का ऊपर 2 बार क्लिक करूंगा, देखिए उनका प्रोफाइल प्राइवेट में नहीं है, पब्लिक में है। तो देखिए कपिल गुंजीकर साहब ने जितने भी मैसेज छोड़ते हैं, देखिए किस तरह छोड़ते हैं। उन्होंने हैशटैग में छोड़ते हैं हमेशा अपना मैसेज, कभी फोटो नहीं छोड़ते हैं। कभी कभी एक फोटो छोड़ दिए, देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहीं पर क्या ढूंढेंगे, कपिल सर का फ्रेंड कौन है। ये देखिए ये फ्रेंड है, मैं कपिल सर का फ्रेंड में टच करूंगा तो यहाँ पर मैं लैपटॉप में हूँ, इसीलिए कपिल सर का फ्रेंड आप देख रहे हैं। मगर आप मोबाइल में रहेंगे, जैसे ही कपिल सर का नाम का ऊपर टच करेंगे, वहाँ ना जिनका उनका फ्रेंड है उनका नाम दिखाएगा। तो वो जो ब्लू कलर का एक पैनल दिखाएगा, उसमें कोई भी एक नाम का ऊपर 2 बार क्लिक करिए। जब 2 बार क्लिक करेंगे तो उनका प्रोफाइल खुल जाएगा। यहाँ देखिए अभिदिन्या गुंजीकर, उनको मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे रहा हूँ। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। अब देखिए अरमादीन जैकोटीन, आयु आबिदी, भास्कर मंडल, क्रिस टाइजन, गीतांजलि शुक्ला, छूटो হবে। देखिए किस तरह मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट को भेजते जा रहा हूँ। आप लोग देखिए, खाली ऐड फ्रेंड में टच करते जाइए। फ्रेंड दीजिएगा, देखिए कौन सा लगा डॉलर का दिया है मुड़ी वाला। गायत्री जोशी, हीना कुमारी, ईश्वर चंद्र सरकार, ये कपिल गुंजीकर सर के छोटे भाई, इसी तरह आप रिक्वेस्ट भेजते जाइए। जब आप रिक्वेस्ट भेज देंगे तब उनके नाम पर जाके उनको सर्च करेंगे। मैं आपको दिखा दूंगा अभी एक ये देखिए सादीलाल सर, ये जो आपके नाम पे और एक है सईदुल शेख, मगर इनको भी सादीलाल शेख कहा जा रहा है। नो सिगरेट्स। राजेंद्र गुंजीकर, सुधा गुंजीकर, संजय चौधरी, संतोष चांदोले, और यहाँ है विद्या सिंह, यशोदा देवी व्यास। अब मैंने इनको इतना रिक्वेस्ट में ले लिया। अब इन्होंने मेरी फ्रेंड्स पे है ऑलरेडी, म्यूचुअल फ्रेंड्स में, और मेरे को 9 फॉलोअर्स है। अब देखिए अगर आपको ये खुशबू अग्रवाल दिख रहे हैं,
अगर मैं ये खुशबू अग्रवाल के 26 म्यूचुअल फंड में क्लिक कर रहा हूँ, देखिए मैं ऊपर में ले रहा हूँ, नहीं जा रहा। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, नीचे एक पेज खुला है, दिख रहा है ना सर सभी को? हाँ दिख रहा सर, दिख रहा। तो आप क्या करेंगे ना, ये जो पेज दिख रहा है ना, इस जो एरो मार्क है ना, इस एरो मार्क से पेज को उतारेंगे। ये कर्सर से होता है मगर मोबाइल पे नहीं होता। तो यहाँ देखिए अमीय रंजन दास, अंकित कुमार, यहाँ देखिए बहुत सारे नाम है। यहाँ देखिए इसरार अंसारी, मैं इसरार अंसारी का ऊपर क्लिक किया। इसरार अंसारी का ऊपर मैंने क्लिक किया, क्या हो गया? उनका प्रोफाइल नहीं खोल रहा, क्यों? एक बार मैं रिफ्रेश कर ले रहा हूँ। मेरा वॉइस आ रहा है क्या? यस सर। सर आप रिफ्रेश कैसा करें? एक बार मैं होम पेज में गया और यहाँ नोटिफिकेशन पे गया, और ये देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए आप लोग, मैं आपके सामने में एक चीज दिखाना चाहता हूँ। आप लोग देखिए, मैं क्यों बोलता हूँ, आप लोग टैग करिए, कोई भी पोस्ट डालते हैं तो टैग करिए। यहाँ देखिए एक पोस्ट है, वंदना तरिया टैग्ड यू इन ए पोस्ट। अब समझ में आ रहा? कोई भी पोस्ट डालते हैं आप, 20 फ्रेंड को आप टैग करिए। इससे क्या होगा ना, ये देखिए इनका मैसेज मुझे आ चुका है। अब मैं इनका मैसेज खोला, इन्होंने मीटिंग में रहते हुए भी देखिए मैसेज डाल चुके हैं, और ये देखिए, गुड मॉर्निंग ऑल माई अनपेसिव फैमिली, क्लिक हियर एंड प्लीज लिसन ऑल सॉन्ग्स ऑफ उड़िया फिल्म स्वप्न सागर। एक उड़िया फिल्म का गाने का उन्होंने डाल दिया, सीधा मुझे ले गया, देख रहे हैं? तो हमने वहां से बैक किया। तो इसीलिए टैग फ्रेंड करना आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके ही फायदा होगा टैग फ्रेंड करने में। कम से कम 20 फ्रेंड को टैग करिए, 20 फ्रेंड। देखते हैं और कोई टैग किया है क्या? विकास कुमार शेयर ब्लॉग,
ये टैग कैसे करते हैं, मैं आपको एक चीज एक दिखा देता हूँ कैसे टैग करते हैं। आप कैसे करेंगे, देखिए खुशबुदी कितना मैसेज छोड़ते हैं, देखिए देख पा रहे हैं। आप जानते हैं खुशबुदी कितना एक अच्छे यूट्यूबर है, उनका यूट्यूब में बिजनेस है, वो कनेक्ट में उनका कितना है, फिर भी उन्हें कितना एक्टिव है। देखिए कितना फोटो डाले, मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, ये देखिए नीचे 13 14, देखिए 14 पोस्ट उन्होंने डाले हैं। आप सोचिए, और आप बोलेंगे कि मेरे पास समय नहीं है, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। खुशबुदी को देखिए कितने मंच पे जाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, हर दिन यूट्यूब वीडियो बना के छोड़ते हैं, यहाँ पर भी एक्टिव रहते हैं। आप इस बात को अपने आप पर लेके सोचिए कि अगर इतने बड़े बड़े उनके शिवन आपको दिखाएं, कपिल गुंजकर सर कैसे अपने हर आईडी में कैसे मैसेज छोड़े। ये देखिए पुनीत गुंजकर, कपिल गुंजकर सभी उनका नाम है, जो उनका परिवार के 5 आईडी ना 6 आईडी है, मैं आपको दिखाया। और मैं आपके सामने में एक ब्लॉग क्रिएट कर रहा हूँ, आप देखिए उसमें कैसे टैग फ्रेंड करेंगे। यहाँ आइए, यहाँ आने से पहले आप क्या करेंगे, ये जो डबल है इसमें क्लिक करिए और इसमें 24 या 30 सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप ये बी में टच कर लीजिए, फिर आप ये आई में टच कर लीजिए। अब लिखना शुरू करिए। गुड इवनिंग। मैं जो भी कर रहा हूँ मोबाइल वाला प्रोसेस आप लोग को बोल रहा हूँ। Good evening all on Civilians. Enjoy the system. एक लीडर के डायलॉग में बोल लिख रहा हूँ, एंजॉय द सिस्टम, गो विथ द फ्लो, go with the flow. It's a done deal. ना it's a done deal. It's a done deal. Don't worry.
डोंट वरी, बी हैप्पी, ये एक लीडर के डायलॉग। और शेयरिंग में बोलेंगे आप, अगर उनको बोलते हैं तो बोलेंगे वसम शेयरिंग, लाजवाब, फैंटास्टिक, सुपर से ऊपर, इतना बोलेंगे। उसके बाद आपको बोलेंगे गुड इवनिंग ऑल ऑन पेसिवेंस, एंजॉय द सिस्टम, गो विथ फ्लो, इट्स ए डन डील, डोंट वरी, बी हैप्पी। हम एक एआई कंपनी में काम कर रहे हैं। कंपनी पे काम कर रहे हैं, समय तो लगेगा। समय तो लगेगा, आप डरिए मत। आप डरिए मत, आप अपने आईडी पे व्यस्त रहिए। व्यस्त रहे और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो इसी तरह बोलते हैं। आप उनको अगर टेक्निकल कुछ भी पूछेंगे वो कुछ नहीं बोल पाएंगे। हमारे मंच पे जितने अनपेशवेन उपस्थित है, कोई बोल पाएंगे किनका डायलॉग है? कोई बोल पाएंगे? सर ये डिलन सर का है शायद। नो डिलन सर इतना छोटा डायलॉग नहीं बोलते, वो खाली सर हम बताएं सर। हाँ। और धनसना सर, रविंद्र धनसना सर बोलते हैं सर। नहीं तो अच्छा सर इतना नहीं बोला। नहीं तो विश्वनाथ साहू सर को अगर कोई सुने होंगे तो विश्वनाथ साहू सर बोलते हैं। मजा आ जाता अब जब उनका शेयरिंग सुनता। ओके हाँ, वो बड़ी सहायता से बोलते हैं, मैंने आया याद अब। तो देखिए आपने अगर किस चीज को कलरफुल करना चाहते हैं, देखिए कोई भी वार्ड का ऊपर उंगली दबा के रखिए, वो सिलेक्ट हो जाता। फिर ये बैकग्राउंड कलर में आइए, दबा के रखिए, उंगली पे कलर को दबाइए और ओके में टच करिए, वो कलर हो जाता है। अगर आप एंजॉय को खाली कलर में जाएंगे, टेक्स्ट कलर में, तो आप एंजॉय को सिलेक्ट किए, ये एंजॉय ही एक कलरफुल हुआ और कुछ नहीं हुआ, आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए डॉन डील, इसको भी आप हाईलाइट करिए। तो आप जितना समय दे पाएंगे आपका चीज उतना ही अच्छा होगा। अब देखिए मैं आप लोग के सामने ज़्यादा समय लूँगा तो आपका मन में थोड़ा दिक्कत आएगा कि सर ने मंच पे ही ये सारे चीज़ कर रहे हैं, मगर नहीं, मैं आप लोगों का अंदर में एक नॉलेज भर रहा हूँ कि आप एक ब्लॉग्स बनाइए, पोस्ट क्रिएट करिए, उसमें आधा घंटा समय लगे, कोई बात नहीं,
आप आहिस्ता आहिस्ता उसको करिए, कोई भी टेंशन ना लें। और इसी तरह कैसे में आप मोटापा लिखेंगे, कैसे आप कलर भरेंगे, किस तरह सिंगल कलर करेंगे, ये सारा चीज़ मैं आपके सामने में रख रहा हूँ। तो मुझे भी समय देना पड़ रहा। और देखिए कोई भी चीज़ आप, ये होता है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपके सामने में। ये होता है बैकग्राउंड कलर, यानी ये जो बॉर्डर कलर हो गया। और ये होता है सिंगल कलर, यानी ये जो डॉन्डिल लिखा गया है उसी को कहते हैं सिंगल कलर। देखिए मैं एक चीज़ को सिलेक्ट किया हूँ, अगर बैकग्राउंड कलर में डालता हूँ तो देखिए ये कंपनी ने बैकग्राउंड कलर आ गया है, ये देखिए ऑरेंज कलर। अगर ये ऑरेंज कलर सिलेक्ट होके रहा, अगर मैं यहाँ बी में टच करता हूँ, बी में टच करता हूँ, ये हुआ एक का नीचे जो ड्रॉप है, ये है सिंगल कलर टेक्स्ट कलर। मैं इसमें गया और देखिए आपके सामने में आया हैप्पी। खाली हैप्पी को कैसे हुआ, ये कंपनी कैसे हुआ, आप देखिए ये कंपनी के नीचे जो है ये बैकग्राउंड कलर है, ये हैप्पी जो है ये टेक्स्ट कलर है। ये अंतर आप जान लीजिए। अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज टेक्स्ट कलर और व्हाट इज बैकग्राउंड, टेक्स्ट कलर है मतलब जो वर्ड को हमने कलर किए वो वर्ड कलरफुल हुआ, और बैकग्राउंड कलर है हमने वर्ड को कलर नहीं किए, हमने उनका पीछे में एक कलरफुल बैकग्राउंड दिए। ये अंतर है। अब देखिए इस वर्ड में कुछ इमोजी आप जोड़ दीजिए, कोई भी कुछ भी चार्ट बनाइए, कुछ भी करिए, इमोजी को जरूर ऐड करिए। सभी से मेरी साधारण निवेदन है। ये देखिए एप्पल से मैंने जोड़ दिया, और ये देखिए एप्पल से आ गया। अगर आप बोलेंगे कि थोड़ा मैं बड़ा एप्पल देना चाहता हूँ तो फ्रंट साइड में को बढ़ाना पड़ेगा 30। अब इमोजी में गए, देखिए एप्पल में टच किए, यहाँ के देखिए ये एप्पल से थोड़ा एप्पल बड़ा हुआ, फिर बोलेंगे और थोड़ा बड़ा एप्पल चाहेंगे 36, फिर गए इमोजी, फिर मैं एप्पल्स में टच किए, ये देखिए और थोड़ा बड़ा एप्पल हो गया। साइज में बड़ा हो रहा ना धीरे धीरे कंचन जी हो रहा सर, हो रहा, बिल्कुल हो रहा सर। इसी तरह आप अपना समय को देते रहिए। और देने के बाद ये देखिए आपके सामने में रखा फोटोज एंड वीडियोज, अभी काम नहीं कर रहा, मैं लैपटॉप में हूँ, मेरा काम कर जाएगा। और ये टैग फ्रेंड, ये टैग फ्रेंड में टच करिए, और यहाँ पर मैं जो 20 दोस्त को पसंद करूँगा ना, उन 20 दोस्त के पास ये मैसेज चला जाएगा। थोड़ा मैं जूम में है इसीलिए ये पेज नहीं आ रहा। अब देखिए मैंने अमरनाथ को 2 आईडी सिलेक्ट किया और फोन, ये देखिए अनूप मैडम, अर्चना पंडा, अरूप विश्वास, अशोक कुमार पुष्टि, बाबू भाई पटेल, दौलत राम, जिन्होंने वो नेट खोल रहे हैं उनके पास मैंने मैसेज भेजा। दीपंकर मैत्रा, इसरार अंसारी, कैसर सिस्टर, अनुचरण दलाई, ममता सोय सिस्टर, मानसिंह सर, मिलिंद सना, मलय दे गुप्ता, मुकेश शाह,
आप 22 आदमी को चुनते जाइए। ओम प्रकाश माली, सॉरी 20 आदमी को, जहाँ पर 20 होगा और नहीं लेगा। राजकुमार वर्मा, राखी बाराई, ये देखिए 20 हो गया और राखी बाराई को नहीं ले रहा। अगर मैं ऊपर से एक नाम काटूं, मलयदेव गुप्ता काट दिया, अब राखी बाराई को मैं ऐड कर सकता हूँ। आप लोग देखिए, आपके सामने में लाइव में कर रहा हूँ। देखिए हो गया 20। अब आके ये थोड़ा जूम कर लिया, 20 यस नो और आर यू श्योर। आप अगर यस पे टच कर यहाँ देखिए लिखा टैग फ्रेंड 20, आपके सामने में देखिए जूम कर रहा हूँ। अगर मैं फोटोज एंड वीडियोज में टच कर रहा हूँ तो कोई फोटो मुझे लाके दे सकता है। और एक पोस्ट मैंने डाल दिया और डाल के यहाँ पर ये देखिए क्रिएट। The image you are uploading is not compliance with OnPassive policy। ये जो इमेज मैंने डाला ना, वो OnPassive के साथ नहीं था, इसलिए ये जितना सारा मेरा लिखा ना, सबका सब बर्बाद हो गया। देख लिए। अब माई पोस्ट में जाके देखिए, ये पोस्ट नहीं गया। देख लीजिए, ये पोस्ट नहीं गया। आज दिन में जो लाइव कर रहे थे टेलीग्राम पे, वहाँ पॉडकास्ट बनाए थे, देखिए कैसे एडिट करके हमने। ये मेरी मिसेस की फोटो, मेरी फोटो, OnPassive के लोगों मैंने ऐड किया था। आज जितने भी दिन में ऐड थे सभी देख रहे थे। ये देखिए हमारे आज सर की फोटो और मेरा फोटो। आज सर का जिस एल्बम में फोटो है वही एल्बम में मैं अपना फोटो ऐड किया हूँ। आप लोग देखिए। तो आपने जितना प्रयास करेंगे उतना सीखने के लिए चेष्टा करेंगे। ये कल हमने इनविटेशन का ऊपर लिख रहे थे ब्लॉग्स, ये उसका। तो आपने प्रयास करिए, और प्रयास करने से पहले कौन फोटो को डालेंगे वो लेगा कि नहीं, उसको पहले तैयारी करिए, वरना आपका सारा लिखा बर्बाद हो जाता है। क्योंकि अभी वो नेट पे हमारा पोस्ट या फोटोज एंड वीडियोस नहीं ले रहा। इस चीज को आप लोग सभी ध्यान दीजिए। तो मैं आज के मेरा शेयरिंग को यही विराम देता हूँ। आप लोग देख लिए कैसे आप दोस्त से दोस्त क्रिएट करेंगे। सीधा ये नोटिफिकेशन पे जाएंगे, किसी का भी फोटो उठाइए, किसी का भी फोटो उठाइए। जैसे बलवंत सिंह क्रिएटेड है पोस्ट, अब बलवंत सिंह के ऊपर क्लिक किए, जो भी वो मैसेज डाले होंगे आपके सामने में वो आ जाएगा। थोड़ा इंतजार करेंगे, नेट में कुछ इशू चल रहा, क्योंकि कल ईद है, अभी तो नेट को थोड़ा रोका जाएगा। अब देखिए, सभी साथियों को नमस्कार। मैं बलवान सिंह पंचाल हरियाणा से आप सभी दोस्तों से निवेदन करता हूं कि आप सभी वो नेट पर अच्छी अच्छी कहानियां, चुटकुले, ज्ञानवर्धक बातें या अच्छे गान, कव्वाली, भजन, कीर्तन, जो भी आपको अच्छा लगता है वीडियो ऑडियो पोस्ट करें, ताकि हम सब उन्हें सुनने का आनंद लें। एक छोटी सी विनती और करना चाहता हूं कि कुछ साथी एक ही पोस्ट को लगातार डाल रहे हैं। कृपया एक पोस्ट को एक ही बार लिखना चाहिए, बात लिखे डालें। अगर मेरे लिखने में कोई गलती हो गई है वो माफ़ी चाहूँगा। ये मेरा अपना खुद का विचार है, तो आप सभी के साथ साझा किया है। तो धन्यवाद सहित, और मैं उनको जरूर एक लाइक दूंगा और एक लव भी दूंगा, साथ में कुछ कमेंट्स भी लिखूंगा।
और देखिए जैसे ही कमेंट में लिखूंगा, मैं पहले बोल्ड में टच कर रहा हूँ। नो सिगरेट्स ये देखिए मैंने यहाँ लिख लिया गुड इवनिंग सर, मेरा शायद कुछ नेट इशू हुआ, मेरा पूरा कट गया। वो नेट को अभी फिर लॉगिन करना पड़ेगा। नहीं आ रहा ना? नहीं सर, नहीं हो रहा सर। हाँ अच्छा, वो स्क्रीन शेयर पे वही वाला पोस्ट है ना? नहीं सर, अब इसमें खाली आपका आईडी पासवर्ड वाला दिखा रहा है। हाँ मैं काट दे रहा हूँ मैं काट दे रहा हूँ, स्क्रीन शेयर ऑफ कर दे रहा हूँ। सर स्क्रीन शेयर हट गया। तो आपने इसी तरह वो प्रयास किया, वहीं पर आप ढूंढिए नाम को जो आपको नोटिफिकेशन आया, उसी नाम से ही आप फ्रेंडशिप बढ़ाइए। मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम एक हफ्ता में 200 फ्रेंड 200 फ्रेंड, तो ये आप ही के लिए अच्छा होगा आने वाले दिन में। तो इसी के साथ अमरनाथ सर जी, नमस्कार सर जी। और कोई सवाल करना चाहते हो तो सवाल कर सकते हैं। नमस्ते सर जी। नमस्कार, नमस्ते अमर सिंह सर, आप आए, आपका शेयरिंग हम लोग नहीं सुन पाए। हाँ सर, अब तो कोई बात नहीं, अब रह गया अधूरा रह गया, कोई बात नहीं। मेरा एक क्वेश्चन है सर कि हमने पॉडकास्ट बनाया तो उस पर जो फ्रेंड्स आते हैं उसमें फ्रेंड्स नहीं दिखाई दे रहा वहाँ पर। उस पर केवल डायरेक्ट मुझे करना पड़ा, 2 बार पोस्टकार्ड डाला मैंने और उसमें फ्रेंड कहीं नजर नहीं आया मुझे। पहले तो मैंने कहीं, या क्या ये हमारे ब्लॉग पर ही फ्रेंड आते हैं या क्या पोस्टकार्ड पर भी आते हैं सर? आपने पॉडकास्ट पर फ्रेंड देखना चाहते हैं? यस, उनको भेजना चाहता था, मैं क्या नाम है फ्रेंड। हेलो हेलो अमर हाँ, सर, फिर OSP ना सर फिर आ गया है सर। वो आने दीजिए, क्या करेंगे, आने दीजिए। तो सर टाइम भी हो रहा, फिर बाद में पूछ लेंगे। 8:23 हो रहा सर जी, ठीक है। मोबाइल मेरा चार्ज भी नहीं था और बैटरी भी बैटरी चला गया तो गड़बड़ हो जाता वो। ओके ओके। हरीश परमानंद सर, आपने प्लीज प्रोफाइल पिक्चर लगा लीजिए, आपके लिए सही होगा। तो हम समय के साथ आज की सभा को सांग कर रहे हैं। मैं लालचान निषाद सर आपको मंच पे आह्वान करता हूँ, आप आइए। हमारे कंपनी का स्लोगन वो दीजिए और वाइंड अप का मैसेज दीजिए। लालचान निषाद सर, अगर आप कंफर्ट जोन पे हैं। ओके, शायद कंफर्ट जोन पे नहीं है। शायद मुश्ताक अहमद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हर रोज मंच पे आते हैं। सर आप आइए, आज वाइंड अप की मैसेज दीजिए सर। शायद मुश्ताक अहमद सर, वेलकम सर, आप आइए, वाइंड अप के मैसेज दीजिए। थैंक यू अमरनाथ सर, थैंक यू। हम सब लोग अनपिछले में एक साथ मीटिंग करते हैं, जबकि हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। अभी हम इतनी दूर से ये दोस्ती की तरह, एक भाईचारे की तरह रह रहे हैं। आज हमारे मीटिंग में बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी तरह सब भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि मीटिंग अटेंड कीजिए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए, क्योंकि ये मौका बाद में हमें नहीं मिलता। और इसी के साथ मैं आज की मीटिंग को
समाप्त करना चाहता हूँ। एक हमारा स्लोगन है जो अनपिच से मिला हुआ है, वी आर इन इट टू विन इट।